स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रीजनल प्लानिंग प्रादेशिक नियोजन पार्ट 2 वीडियो है आपका। पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में वन लाइन फैक्ट पढ़ेंगे, ओनली वन लाइन फैक्ट पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना, हम थ्योरी इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो कि आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी भूगोल के एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर या कमेंट्स करना ना भूलें। तो पढ़ते हैं आज हम। सबसे पहले आपका गुंडार फ्रैंक 1929 से 2005 के बीच जर्मन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन और सोशोलॉजिस्ट थे, आपको ध्यान रखना। इनके सिद्धांत है आपके डिपेंडेंसी थ्योरी 1970 के बाद प्रकाशित हुई थी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 1984 के बाद। पीएचडी इन्होंने जो की थी आपकी ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन यूकेशियन एग्रीकल्चर फॉर्म में 1928 से 1955 के बीच, आपको ये ध्यान रखना। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, आपकी याद देख लेना है। कैपिटलिज्म एंड द डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967, ग्लोबल इकोनॉमी इन द एशियन एज, द वर्ल्ड सिस्टम 500 ईयर, द वेल्थ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नेशन, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी 1980, क्राइसिस इन द वर्ल्ड 1981, ये आपको ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी क्राइसिस 1981, डायनामिक ऑफ ग्लोबल क्राइसिस 1982। तो ज़्यादातर इनकी क्राइसिस पर थी, आपको ध्यान रखना इनकी पुस्तकें। आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकाय परोक्स, ये आपको ध्यान रखना। फ्रांसीसी प्रादेशिक नियोजन करता थे, पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। प्रादेशिक आर्थिक पर इन्होंने कार्य किया था। इनका सिद्धांत था विरोधी ध्रुव का सिद्धांत 1955, ग्रोथ पोल थ्योरी। आगे देखते हैं हम। अमीर अमीन 1931, मिस्र, ये आपके मिस्र का मार्क्सवादी अर्थशास्त्री था, आपको ध्यान रखना। पीएचडी इनकी द ओरिजिन ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड कैपिटलिज्म एंड द एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड में थी, स्केल, इसमें इनकी पीएचडी थी। इनका पुस्तक थी आपकी द कंपोजन ऑफ कंटेम्परेरी कैपिटलिज्म 2013, ये आपको ध्यान रखना। ग्लोबल हिस्ट्री 2010 में इनकी ये प्रकाशित हुई थी पुस्तकें। आगे देखते हैं हम। जे.आर. बोर्डुए, जिन्हें हम कहते हैं, ये फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री थे। ग्रोथ पोल थ्योरी पर कार्य किया और विकास किया। इनकी पुस्तक थी प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड प्लानिंग, ये आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम। के.वी. सुंदरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रादेशिक नियोजन करता थे। भारत के अनेक क्षेत्रों पर प्रादेशिक नियोजन पर इन्होंने कार्य किया। सुंदरम में प्रिंसिपल कंपार्टमेंट एनालिसिस टेक्निक पर इन्होंने प्रयोग किया था, आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं आप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन फ्रीडमैन रीजनल प्लानिंग का प्रोफेसर थे। ये ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने नियुक्ति पाई। पुस्तक थी इनकी प्लानिंग इन द पब्लिक डोमेन 1987, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इनके लेख थे द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस, इनके कुछ लेख लिखे गए थे द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस पर। इनके सिद्धांत आप देखते हैं फ्रीडमैन के। क्रोड पेरी फेरी मॉडल, ये इनका सिद्धांत था। किसी भी क्षेत्र का विकास कोर और पेरी पिछड़ा क्षेत्र के संबंध पर निर्भर करता है, इन्होंने कहा था। इनकी पुस्तक थी द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीज़ 2002, द चाइनीज़ अर्बन ट्रांजिशन 2005। नगर महासागरीय उपागम भी इन्होंने कहा जाता है। नगर महानगरीय उपागम भी कहा जाता है इन्हें। सिटी मेट्रोपोलियन अप्रोच, नगर विकास के साथ साथ नगर के विकास व नियोजन पर इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम। मिश्रा, आर.पी. मिश्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रादेशिक अर्थशास्त्री थे। वृद्धि नाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसको नोट कर लें। इनकी पुस्तक थी ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर इन अर्बन प्लानिंग इन इंडिया 1971, जिसको हम ग्रोथ न्यूक्ली थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर.पी. मिश्रा, इसको आप नोट कर ले। उसके बाद आगे आते हैं हम।
VLS प्रकाश राव भारत का प्रादेशिक नियोजन करता थे। भारत के नियोजन प्रदेश इन्होंने बताए। भारत के जो नियोजन प्रदेश थे वो आपके प्रकाश राव ने बताए थे। आर पी मिश्रा ने प्रकाश राव व सुंदरम के साथ मिलकर भारत के संदर्भ में वृद्धि नाभिक का 4 सोपानों के अनुक्रम प्रस्तुत किए थे, तीनों ने मिलकर। देख लेते हैं इन्हें। पुस्तक थी रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इंडिया, 1974 में तीनों ने मिलकर लिखी थी। ये ध्यान रखना, तीनों ने, जिसमें 1974 में 5 सोपानी अनुक्रमों में परिवर्तन किया गया। ये 5 सोपान थे, आपको ध्यान रखना है। ग्रेथ 5 सोपान थे आपके। केंद्रीय गांव जिसे ग्राम कहते थे, सेवा केंद्र जहां सुविधाएं हों, वृद्धि बिंदु ग्रोथ पॉइंट, वृद्धि केंद्र ग्रोथ सेंटर, वृद्धि ध्रुव ग्रोथ पोल, ये तीनों ने मिलकर दिए थे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। MB पिठावाला इंडियन रीजनल प्लानर थे। अध्ययन क्षेत्र इनका सिंधु नदी बेसिन था। इनकी पुस्तकें थी ए फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ सिंध, ए इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान 1948, हिस्टोरियल ज्योग्राफी ऑफ सिंध 1986, एन इंट्रोडक्शन टू कश्मीर इट्स जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीठावाला की, आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं चटर्जी, SP चटर्जी, कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। बाद के एक राज्य के नाम का सुझाव दिया था इन्होंने, जिसे मेघालय, जिसे बादलों का घर कहा जाता। चटर्जी ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुस्तकें इनकी ज्योग्राफी एंड अप्लाइड कार्टोग्राफी 2003 में, प्रोग्रेस ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया 1964 से 1968, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी 1953। चटर्जी। आगे देखते हैं हम। पी पद्मनाभन, ये आपको ध्यान रखना। पद्मनाभन रीजनल प्लानर थे। प्रादेशिक असमानताओं पर इन्होंने कार्य किया था। इनकी पुस्तक थी रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट, 2000 में प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं हम। अशोक मित्रा 1928 भारतीय मार्क्सवादी अर्थशास्त्री थे। इनकी पुस्तक थी चाइना रक्यूज इन डेवलपमेंट। रिचार्ड रजिस्टर इकोसिटी बर्कले, इकोसिटी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने सर्वप्रथम, इकोसिटी शब्द का रजिस्टर में। जीरो कार्बन सिटी के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद आगे देखते हैं हम। SE सुमेलेन एस एनेबल सिटी शब्द का प्रयोग किया था। एस एनेबल सिटी शब्द का प्रयोग किया था सुमेलेन ने। इनकी पुस्तक थी आपकी सस्टेनेबल सिटी एंड प्रॉब्लम्स 2009 में। आगे देखते हैं हम। मिखेल डरहम, स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग किया था डरहम ने। लोकल गवर्नमेंट, मीडिया और थिंक टैंक, इन्होंने ही इनका प्रतिपादन किया था। इसके बाद डरहम ने ही स्मार्ट सिटी शब्द का प्रयोग किया था। लोकल गवर्नमेंट, मीडिया, थिंक टैंक, ये भी मैंने अभी पीछे बताया था, दोबारा आ गया है। वर्तमान में USA ने भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना, जैसे अजमेर, इलाहाबाद, विशाखापट्टनम, ये बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। स्टेफन लेहमन, इनकी पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन अर्बेनिज्म, 2010 में प्रकाशित हुई। उसके बाद आगे देखते हैं हम। केनिथ किंग और कैलोंग बाग, वर्टिकल सिटी कॉन्सेप्ट, इन्होंने ही दिया था। इनकी पुस्तक थी वर्टिकल सिटी, याद रखना आपको। ए सोल्यूशन ऑफ टू सस्टेनेबल लिविंग, ऊर्ध्वाधर शहर संकल्पना। रेसिलेंट सिटीज, जिसमें यह सभी तरह की सुविधाएं हों, रेसिलेंट सिटीज, ये भी इनकी पुस्तक थी। जैसे कारपोरेट, लोग और मीडिया, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं हम आगे। W रास्तोव, अमेरिकन अर्थशास्त्री व राजनीतिक सिद्धांतवेदी थे। इनकी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्ट 1978, पॉलिटिकल एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ 1971। इन्होंने आर्थिक विकास पर 5 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम। मॉरिस हिल, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में ध्येय प्राप्ति मैट्रिक, गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स टेक्निक्स का प्रतिपादन किया था, आपको याद रखना।
नेथानिल, फिर आप थे नेथानिल लिचफील्ड। इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में समुदाय प्रभाव मूल्यांकन, गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स टेक्निक्स में विधि का प्रतिपादन किया था। ये नोट कर लें आप। उसके बाद आगे देखते हैं आप रेंसिस लिकर्ड। इन्होंने 7 कोमेट्रिक स्केल का प्रतिपादन किया था। इमोरी बोगार्ड्स, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक दूरी मापक्रम तकनीकी सोशल डिस्टेंस स्केलिंग टेक्निक का प्रतिपादन किया था। याद रखना यह एक ऐसी तकनीकी है, यह ऐसी तकनीकी है जो यह माप है कि लोग किसी सामाजिक संबंधों में भाग लेने के लिए कितने इच्छुक हैं और दूसरे लोगों के साथ। ये इनकी एक तकनीकी थी। आगे देखते हैं हम एल थुरस्टोन, अमेरिकन प्रादेशिक वैज्ञानिक थे। बहुकारक विश्लेषण तकनीकी, मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस, तुलनात्मक निर्णय का नियम, लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट, इंटेलिजेंस टेस्टिंग। इसके बाद आगे देखते हैं हम लुइस गुहमैन, इजराइल के गणितज्ञ थे। स्कोलोग्राम विश्लेषण पर इन्होंने कार्य किया था। प्रैक्टिक स्केल, फैक्टर एनालिसिस, मल्टीडायमेंशनल स्केलिंग, स्केलग्राम एनालिसिस, स्मॉलेस्ट स्पेस एनालिसिस, ये इन्होंने किया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम जेवाई गुलफोर्ड। इन्होंने प्राथमिक नियोजन में मिश्रित मानक विधि कंपोजिट स्टैंड मेथड का प्रतिपादन किया था। ईसेवकी, इन्होंने प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक क्षेत्र में विश्लेषण विधि सोशल एरिया एनालिसिस का प्रतिपादन किया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम रोजर मिन्सूल, अमेरिकन रीजनल प्लानर थे। इनकी पुस्तक रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी प्रैक्टिस 1967, द अमेरिकन सिटी इट्स सिटीजन 1996, इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1975, WM रॉमसे, ब्रिटिश रीजनल प्लानर आर्कोलॉजिस्ट थे। द हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑफ एशियन माइनर 1896। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप पढ़ रहे हैं।